देखिए कितना ह्यूज है ये देखिए आप, क्योंकि वहाँ पर क्या था। तो डर अपने आप में बहुत खतरनाक होता है। क्या बोलते हैं, एकदम वो चीज गायब हो गई। तो हम लोग 2-3 जने थे, एकदम सब डर गए। बाकी लोग तो ये कहते हैं कि चलो ठीक है जानवर होगा, लेकिन वो तो ऊपर वाला और हम जानते हैं कि हमने किस चीज को देखा है। कई बार ये लगता है कि बिल्कुल जस्ट हमसे कोई लग के चल रहा है पीछे, मतलब उस धोखे कोई छलावा कहा गया है। एलिफेंट जो है ना वो लेफ्ट साइड में है, वो उसे अचानक फेंकते हैं और फेंकने के बाद वो वहां से हवा की तरह गायब हो जाता है। देख सकते हैं हम लोग जंगल में तो नहीं पहुंचे, ऑन हाईवे हैं और हमारे सामने है सांबरडिया। ये देखिए कितना ह्यूज है ये देखिए आप। और ये अंदर जा चुका है और हमने इसको एक तरह से बचाया है, क्योंकि ये हाईवे है और हाईवे में होता क्या है कि लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, पता नहीं होता कि सामने जानवर भी आ सकता है और वो स्पीड इतनी तेज़ होती है कि उससे एनिमल टकरा जाते हैं, जिससे कि गाड़ी तो बहुत ज़्यादा डैमेज होती है क्योंकि इनका वज़न बहुत होता है और वाइल्ड एनिमल की भी जान चली जाती है। तो बस मेरी तो आप लोगों से एक ही हमेशा रिक्वेस्ट और गुजारिश रहती है कि आप हमारे जिम कॉर्बेट पार्क जब भी आए तो अपनी स्पीड को अंडर कंट्रोल रखें, क्योंकि ये जो सारा एरिया है ये जंगल से भरा हुआ और वाइल्ड एनिमल से भरा हुआ है और यहाँ पर वाइल्ड एनिमल कभी भी क्रॉसिंग कर सकते हैं। तो बस आगे हम लोग निकलते हैं अपने सफ़र पर, क्योंकि जो हमारा सफ़र चल रहा है आजकल वो चल रहा है उस ह्यूज टाइगर के लिए, जो कि आपको दिखाना है और हमने दिखाने का ठाना है। तो बस दिखाते हैं आपको जल्दी। तो हम लोग एंट्री कर चुके हैं यहाँ पर और ये जंगल आप लोग देख सकते हो। तो जंगल कैसा लग रहा है यार? ये तो बहुत डेंस फॉरेस्ट है भैया। डेंस फॉरेस्ट तो है ही, लेकिन ये डेंजर फॉरेस्ट है क्योंकि यहाँ पर वाइल्ड एनिमल बहुत ज़्यादा है और एक से एक खतरनाक जानवर है इस जंगल में। और कभी कभी कहते हैं कि इस जंगल में छलावा भी मिल जाता है और वो रूप बदलता है अपना और दिखता है कि वो कोई जानवर है, कोई बकरी है अब यार डराओ मत, या कोई भेड़ है। बातें मत करो, हम एडवेंचर तो मैं में आपको यार डराया दिखाता मत करो। हूँ। आप इस जंगल के बारे में एक बात और नहीं जानते होंगे। हाँ जी। ये जंगल जितना ज़्यादा वाइल्ड एनिमल से भरा हुआ है, यहाँ पर एलिफेंट, टाइगर और लेपर्ड तो मिलता ही है, एनिमल्स तो बहुत है हमारे जंगल में। लेकिन यहाँ पर कभी कभी लोगों ने बताया छलावा भी मिल जाता है। ओ यहाँ पर कुछ था, यहाँ कुछ था। इस साइड में देखो। डराओ मत यार आप। नहीं इस साइड में देखो, मैं इस वाले पेड़ की ये जो पेड़ है ये समर्थ भाई, अरे कोई जानवर होगा। समर्थ भाई पेड़ के ऊपर की साइड में इधर। अरे नहीं 110% यार इस पेड़ के क्यों पास है डरा रहे हो भाई। यार आप? डराओ मत। डरा नहीं रहा हूँ मैं, इस पेड़ के पीछे वाली साइड में देखो, जहाँ पर ये देखो ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये सफेद सा इधर। अरे वो गैप है भैया, नहीं भैया ये देखो ये इधर गैप है वो कोई। इस पेड़ के पास है ना वो। ये देखो समर्थ भाई आओ, हाँ जी। ये पेड़ है वो देखो। अरे कोई वो उल्लू टाइप बैठा होगा भैया। अरे उल्लू नहीं था यार, वाइट सा था कुछ भाई। अरे डराओ मत यार, आगे चलो आप। डरा नहीं रहा मैं, वाइट सा था कुछ। अरे कासिम आगे भाई ने चलो भी आप। देखा है। इस साइड में था, इस साइड में। यहाँ तुम्हें क्या दिखा था कासिम भाई अभी? ये हो सकते हैं जो हमने। भैया एक परछाई सी दिखी थी समर्थ भाई, मुझे भी दिखी थी। ये सन्नाटा जो है ना यहाँ पर जंगल का, इस सन्नाटे में ही कुछ ना कुछ मिलता है समर्थ भाई यहाँ पर ना, बताते हैं। हमें जानवर मिलेगा, ये डराने वाली चीजें नहीं मिलेगी। देख लेना आप, मैं बता रहा हूँ आपको। इन्होंने तो देखा था, कासिम भाई ने भी एक बार अपने यहाँ पर गांव में जो छलावा था ना, हाँ जी। इन्होंने देखा था वो। जब मैं पहुंचता हूँ कासिम भाई की ओर कि ये क्या बात है, जो ये सच है
या एक छलावा क्या चीज़ है, ये पूछता हूँ। कासिम भाई, ये जो छलावे वाली बात है जो आपने मुझे बताई थी एक बार, तो आज थोड़ा सा मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूअर्स हैं, थोड़ा सा उनको बताओ यार, क्या है मतलब ये। कई बार क्या होता है, पहले तो मैं ये बता दूं आपको, जो जहाँ पर मैं रहता हूँ, जो मेरा गांव है, वो जो एक नदी निकलती है उसके बराबर से ना, उसका नाम है डेला नदी जी। और नदी के लगता हुआ जस्ट एक शमशान भी है, जो कि हमारे शहर का बड़ा शमशान है। बिल्कुल। तो कई बार क्या होता है, जैसे आप अकेले में या तो दोपहर के टाइम 1 से 2 या 3 के बीच जी। या फिर कभी रात में कहीं अकेले जाते हैं, तो कई बार आपको ये लगता है जैसे कि हमारे बराबर से पीछे कोई हमारे साथ साथ चल रहा है, जस्ट हमारे कदम से कदम मिला के। अच्छा। जैसे हम चल रहे हैं वैसे चल रहा है, रुक जाते हैं तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो कुछ नहीं दिखता। कई बार ऐसा होता है, तो मतलब एक एहसास सा होता है, बहुत ज्यादा। कई बार ये लगता है कि बिल्कुल जस्ट हमसे कोई लग के चल रहा है पीछे, मतलब उस धोखे कोई छलावा कहा गया है। यही होता है चला हुआ। तो यार मैं भी एक छोटी सी एक स्टोरी है मेरे दादा के टाइम की, तो वो मैं सुनाना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स को भी बताऊँगा। तो वो समर्थ भाई सुनोगे आप? हाँ जी। देखो होता क्या है, एलिफेंट गया अभी। ये एलिफेंट निकला है यहाँ से और एलिफेंट आसपास ही है। नहीं, एलिफेंट के मामले में रिस्क नहीं लिया जा सकता। इस रोड पे हमें 2 से 3 गाड़ी मिली है और बाइकें भी मिली है। अगर ये पुरानी होता ना तो इस पे गाड़ी का टायर चला हुआ होता जरूर। राइट में देखो, और मैं लेफ्ट देखता हूँ हल्के हल्के थोड़ा सा। ये भी सही बात है, ये गाड़ियाँ अभी गई हैं, लेकिन एलिफेंट का ये सब है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि एलिफेंट यहीं कहीं है। और हाथी की लीड लंबी पड़ी है, इसका मतलब वो रोड पे चला है। और हो ना हो, एलिफेंट जो है ना वो लेफ्ट साइड में है, और वो अभी लाइट देख करके अंदर चला गया है, लेकिन एलिफेंट है राइट या लेफ्ट में। मुझे जहां तक शक है वो है लेफ्ट में, क्योंकि ये एलिफेंट हमेशा यहीं से क्रॉसिंग करता है। देखो समर्थ भाई, राइट साइड में आप ना, यार ये बड़ी कम टाइम का हमारा सेट सिस्टम होता है इसका। एलिफेंट का हमेशा इसी टाइम गायब हो जाता है ये। कई बार ऐसे हुआ, हमारे जस्ट पहले निकल गया। कई बार आवाज आ रही है, राइट या लेफ्ट से कहीं से आवाज आ रही थी मुझे। है एलिफेंट का आगे है, पत्ते पड़े हैं। ये एलिफेंट है कहीं आगे ना, इस पेड़ से तोड़ के खा के गया पत्ते। पेड़ की आ भी रही है मुझे पत्तों की ना। ये एरिया है उसका, इसी से क्रॉस होता है वो। कई बार इसी, ये जो हमारा बैंड है ये वाला छोटा वाला, हाँ वो इसी से। कई बार इसी बैंड पे दिखा। देखो अब यहाँ पर भी पत्ते हैं। हाँ, उसके यही फुटप्रिंट भी होंगे। लेकिन एलिफेंट बहुत शातिर है। इतने दिन हो गए हमको उसको देखने में, अभी तक नहीं दिखा वो। एकदम ही निकल जाता है यार। वो उस दिन दिखा भी रोड साइड, तो लेकिन एकदम से जंगल। तो अभी इसी डेंस फॉरेस्ट से एक गेट और बना है हमारा जिम कॉर्बेट पार्क का, वो भी हम जल्दी आपको दिखाएंगे। लेकिन बात हो रही है छलावे की, तो मैं ये बात आपको सुनाना चाहूँगा, मेरे दादा के टाइम की है। तो जो हमारे दादाजी का जो बाग है अमरूद का, जो हमें मिला है, तो वहाँ की ये घटना है। बगल से बहुत नदी है जो काफ़ी तेज़ कभी आती थी पहले, अब तो कम हो गई है, ढेला नदी जिसे बोलते हैं। तो वहाँ पे एक दादा ने मुझे बताया था कि मेरे साथ एक घटना घटी थी कि उन्हें जब वो शाम के टाइम, सूरज छिपा हुआ था और शाम के टाइम वापस लौट रहे थे, हल्का सा अंधेरा हो रहा था, तो उस अंधेरे के बीच में उन्हें एक बकरी का बच्चा मिलता है, और वो बकरी का बच्चा आवाज़ करता है 1-2 बार। तो वो सोचते हैं किसी की बकरी का बच्चा यहाँ पर छूट गया है। अब वो उस बच्चे को क्या करते हैं कि अपनी कमर पर उसे रख लेते हैं। उसका जो फेस था वो आगे की तरफ था, और जो उसके पैर थे वो पीछे की तरफ थे, उनकी कमर की साइड पर।
और वो उसे लेकर के चल देते हैं। अब चलते चलते उन्हें ऐसा फील होता है कि कोई चीज़ उनके पीछे से ऐसे ज़मीन से रेते से लगती हुई आ रही है और उन्हें आवाज़ आ रही थी जैसे कोई डंडा लेकर के या कोई चीज़ लेकर के रेते में खींचता हुआ लाता है। अब वो क्या करते हैं, जब अंधेरा हो चुका था, देखते हैं पीछे मुड़ करके तो देखते हैं उस बकरी के बच्चे के जो पैर थे वो इतने लंबे हो चुके थे कि वो नीचे से लग करके आ रहे थे और वो उसे अचानक फेंकते हैं और फेंकने के बाद वो वहां से हवा की तरह गायब हो जाता है। तो ये घटना है, इस घटना को टाइम हो चुका है 50 साल पहले की घटना है लगभग ये। तब हमारे शहर में इतना डेवलपमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ये जो छलावे की बात होती है तो अब मैं पहुंचता हूँ समर्थ भाई की ओर, क्योंकि इनके साथ जो घटना घटी है वो ये मुझे बताएंगे। हाय समर्थ भाई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब आप? देख रहे हैं ऑफबीट वंडर्स और आज हम फिर घूमने आए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं हम सब जैकेट्स में आ गए हैं क्योंकि हमारे यहाँ ठंड आ चुकी है। तो अब हम एक्सप्लोर करने निकले हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी भी आप बताएं। तो जंगल में तो हम लोग आ चुके हैं, लेकिन ये जो जगह है ये छलावे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो आप बताओ छलावे का आपका क्या एक्सपीरियंस है? भैया है तो मेरा है, एक बार तो है, बट वो कभी हम और डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। आज तो इस वीडियो में डलेगा वो, आप बताना है आपको, भले ही डर लगे या कुछ भी लगे, लेकिन आज बताओगे आप। भाई क्या बताने वाले थे आप? तो एक बार का एक्सपीरियंस है, मैं आपको छलावे का एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस देता हूँ। मतलब मैं नहीं कहता कि छलावा था या जानवर था। देखो हम लोग कॉर्बेट में रह रहे हैं तो यहाँ खतरा कहीं भी हो सकता है कोई जानवर हो या हो सकता है कोई एंटिटी भी हो। इस चीज को हम लोग नहीं क्लैरिफाई कर सकते हैं क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, ये सब हमारी सोच के परे की चीजें हैं। तो एक बार हम ऐसी रात को जंगल एक्सप्लोर कर रहे थे, हमें बीच रोड पे एक हिरन दिखा जी। हमने हिरन देखा कि यार हिरन है, हम लोग रुके। सडनली ऐसा हो हमारी लाइट्स अपने आप गाड़ी की बंद हो गई। मतलब ऐसा वो मिली सेकेंड्स के लिए, जी। पता नहीं क्या वो अननेचुरल थिंग थी, क्या था कि गाड़ी की लाइटें सडनली अपने आप ही ऑटोमेटिकली बंद हो गई और जैसे ही बंद होके वो ऑन हुई वो हिरन गायब था वहां से। अरे हम सब शॉक्ड कि ये था क्या होता। हमने साइड में देखा, कोई झाड़ी नहीं हिली, कुछ नहीं हिला। हालांकि हम सब डरे। देखो कोई भी कितना भी पावरफुल हो, जब ऐसा कुछ किसी के सामने होता है ना तो सब डरते हैं। क्यों भैया, डरोगे नहीं? ये डरोगे? बात डरते तो हैं, हर कोई डरता है, ये नेचुरल थिंग है। डर सबको लगता डर सबको लगता डर है। सबको। यार आप खुद सोचो, हम लोग इतने जंगल घूमते हैं और हमारे सामने कुछ चीज है, ऑटोमेटिकली जिस चीज का हमारी लाइट बंद होने का कोई रीजन नहीं है, हमारी गाड़ी की लाइट मिली सेकंड के लिए बंद हुई। गाड़ी भी नहीं थी आपकी? गाड़ी भी नहीं थी, ब्लिंक हुई, जस्ट आ ब्लिंकर, और क्या बोलते हैं एकदम वो चीज गायब हो गई। तो हम लोग 2-3 जने थे, एकदम सब डर गए कि ये हुआ क्या एकदम से। अब बाकी लोग तो ये कहते हैं कि चलो ठीक है जानवर होगा, लेकिन वो तो ऊपर वाला और हम जानते हैं कि हमने किस चीज को देखा है। ये बात तो है, इस एंटिटी से आप नहीं लड़ सकते हो। ये बात तो है। हम ह्यूमन बींग्स, हम इन चीजों से नहीं लड़ सकते हैं कभी भी। ये बात तो है आपके, इन चीजों हाँ। से हम लोग नहीं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो होती हैं उनसे नहीं लड़ सकते। तो ये आ चुका हूँ मैं, आपका अपना ऑफबीट वांडरर, लेकर के आज जो घटना घटती है हमारे साथ, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। आज बात कर रहे हैं हम लोग छलावे पर। वो छलावा है या कुछ सच है, क्या है ये चीज है तो वही जानती हैं जब जिसको दिखती हैं। हम लोग कितनी बार ऐसा होता है, हम लोग देखते हैं कि यार कुछ था, हम सब लोगों ने देखा होता है बट वहाँ कुछ नहीं होता है। कितनी बार ये ऐसा हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ है। छलावा कहते ही उसे हैं कि वो जब दिखता है तो उसके बाद एक सवाल, एक जवाब नहीं मिल पाता और सवाल हमारे दिल में रह जाता है कि ये क्या था। तो बस ये क्या था वही एक छलावा होता है, क्योंकि उसके निशान कहीं नहीं होते और वो दिख करके एकदम से गायब हो जाता है। तो बस यही है और सफर जारी है हमारा, रात बाकी है, बात बाकी है और आपको हम लोग दिखाने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर दिखाएंगे। लेकिन ये जो हमने आपको पेड़ दिखाया और ये जो घटनाएं बताई हैं ये छलावे को लेकर के, ये कुछ ना कुछ तो रहस्य रखती हैं अपने अंदर, क्योंकि ये जो डर जब पैदा होता है छलावे के बारे में जान करके या कुछ इस तरह की घटनाओं के बारे में सुन करके कि वहाँ पर क्या था, तो वो डर अपने आप में बहुत खतरनाक होता है। तो आज का जो दिन था वो छलावे को लेकर के था। तो बस इस व्लॉग को मैं यहीं समाप्त करूंगा, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। और ये जो बड़ा वाला टाइगर है ये अभी जल्द ही मिलेगा हमें, और अभी एलिफेंट के निशान तो मिले हैं लेकिन वो एलिफेंट बहुत शातिर है, वो नहीं मिल पाया
कासिम भाई की जो टाइमिंग है वो 1 से 2 मिनट लेट हो जाती है, लेकिन हम भी हिम्मत नहीं हारेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते।